शोहरत की लाइन की बात हो रही है तो मजीद हम जनाब शोहरत की लाइन को डिस्कस करेंगे आज। तो ये होती है आपकी किस्मत की लकीर। अगर आपकी शोहरत की लाइन भी यहीं से निकले, केटू माउंट से यहां से निकले, किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, या ये यहां किस्मत की लाइन से यहां निकले, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ही जिंदगी में तरक्की करते हैं। इनको कामयाबी इतनी आसानी के साथ नहीं मिलती, क्योंकि ये किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी होती है। जब किस्मत की लाइन के साथ जुड़ी होगी आपकी किस्मत की लकीर, तो आपको बड़ी एफर्ट के बाद, बड़ी ज़बरदस्त मेहनत के बाद आपको कामयाबियां मिलती हैं। इस चीज़ को आपने ज़हन नशीन रखने। इसके अलावा ये होता है कि आपकी जो है ना शोहरत की लाइन, वो इस तरीके से निकलती है। इनकी उसका एक सिरा केटू माउंट से और दूसरा जो है मून माउंट से शुरू होता है। तो ये वाली अगर शोहरत की लाइन आपके हाथ में और आपके हाथ में किस्मत की लाइन भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो ऐसे लोगों को रूहानियत के साथ बड़ा लगाव होता है। मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, रूहानी आलम या पेशवा बनते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इज्जत मर्तबा मकाम अता फरमाता है। स्पेशली अगर यहाँ पर भी इनका एक 6 या 8 कोना वाला स्टार बन रहा, और यहाँ पर भी अगर इनको स्टार मिल जाए, और नीचे से ये शोहरत की लाइन भी नीचे से 2 शाखा और उसकी एक शाख केटू माउंट पे जाए, एक मून माउंट पे जाए, तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंटरनेशनल फेम भी हासिल करते हैं और बहुत बड़े मजहबी पेशवा भी हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला रूहानियत, इज्जत, दौलत, शोहरत, दुनिया की दौलत भी अता करता है, और रूहानियत में भी कोई बहुत बड़ा मर्तबा मकाम अता फरमाता है। तो इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है, वो अगर आपकी बहुत ज़्यादा टूट टूट के चले, ऐसे करके, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मुख्तलिफ मौक़ों पे, यानी कि आपको 20 से 22 साल की उम्र में शोहरत मिली, फिर आप थोड़े से गुमनामी में चले गए, फिर आपने कोई काम शुरू किया, फिर आपको उस काम में शोहरत मिली, फिर आपका वो काम भी ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने आपको किसी तीसरे काम में शोहरत दी, और फिर वो भी आपका काम ख़त्म हो गया, तो फिर आपको अल्लाह ताला ने चौथे काम में शोहरत दी। यानी कि जब आपकी शोहरत की लाइन टुकड़ों में चलती है, तो वह आपके काम काम भी आप अपना चेंज करते हैं और मुख्तलिफ शोबों में आप तरक्की करते हैं। इसका मतलब ये होता है। और अगर आपकी शोहरत की लाइन इस तरीके से जिगजैग होके चले, तो ये कोई ज़्यादा फल नहीं देती बंदे को, क्योंकि इंसान मतलूल मजाज होता है, उसका मूड बदलता रहता है, मूड स्विंग होता रहता है, किसी भी काम को वो टिक के नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है वो वीनस माउंट से शुरू हो, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग अपने किसी ख़ानदान के किसी बंदे की वजह से नेम फेम हासिल करते हैं, अपनी फैमिली मेंबर की किसी सपोर्ट की वजह से आपको वो शोहरत मिलती है, दौलत मिलती है। इसके अलावा ये शोहरत की लाइन उन लोगों के हाथों में देखी गई है जो थोड़े से लालची मिजाज होते हैं और किसी अमीर लड़की या लड़के के साथ शादी करते हैं। इनकी अगर लड़की होगी तो अमीर लड़के के साथ शादी करेगी, और अगर लड़का होगा तो वो भी किसी अमीर लड़की के साथ शादी करेगा, और शादी के बाद इनको अपने ससुराल वालों से दौलत भी मिलती है, और उसी वजह से फिर इनको नेम फेम भी मिलता है। इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी जो ये शोहरत की लाइन है, इसके साथ आपकी शादी की लाइन जुड़ जाती है। तो आपकी किसी वेल नेम फेम वाले बंदे के साथ शादी होती है, और शादी के बाद अल्लाह ताला आपको बेतहाशा दौलत अता फरमाता है। और एक और सीन ये होता है कि अगर यहाँ से ही आपकी दिमाग की लाइन टच हो रही हो, और यहाँ पे आपके एक ट्रायंगल बन जाए, तो जो भी आपका कोई बड़ा मकसद होता है उसमें आपको ये कामयाबी ज़रूर मिलती है। ये ट्रायंगल इस तरफ भी बन सकता है, ऊपर वाली साइड पे भी बन सकता है, मंगल वाली साइड से भी बन सकता है। तो ये 3 जगह पे आपको ट्रायंगल ये बनता नज़र आएगा, तो ये भी आपको बेतहाशा नेम फेम देगा, और ज़िंदगी में आप बेतहाशा कामयाबियाँ हासिल करेंगे। इसके अलावा ये आपकी शोहरत की लाइन है, और यहाँ पे आपको अगर कोई इस तरीके से मुस्ततील बनती नज़र आए, स्क्वायर का साइन इस तरीके से बनता नज़र आए, और फिर इसी के अंदर से आपको ना ऐसे एक स्टार भी बनता नज़र आए, जो शोहरत की लाइन को भी साथ काट रहा हो, तो ये क्या करेगा, ये आपको बेतहाशा मुसीबत में डालेगा, आपको ज़िल्लत भी मिलेगी, बदनामी भी मिलेगी। तो ये बड़े गौर से हमने देखना होता है कि ये स्टार जो है वो बिल्कुल अनफरादी ये साइन होना चाहिए, अकेला साइन होना चाहिए, और वो शोहरत की लाइन को काटे ना। तो खूबसूरत स्टार को हम किस तरीके से देखेंगे? खूबसूरत स्टार तो एक तो ये इस तरीके से बना होगा, ठीक है? इसके जितने भी खत होंगे वो एक ही नुक्ते से निकल रहे होंगे, ठीक है?
जो इनका नुक्ता होगा वो एक ही होगा, ये है नुक्ता। तो इस तरीके से और इस तरीके से इतना बड़ा अगर स्टार होगा तो ये आपको नेम फेम देगा। और इसी तरह अगर ये किसी शोहरत की लाइन के साथ ये जुड़ जाए ऐसे करके, तो ये आपको नेम फेम भी मिलेगा और सारी ज़िंदगी आपको शोहरत मिलती रहेगी, और ये शोहरत आपको बचपन से ही मिलेगी। इसके अलावा अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है ये यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ जाती है, तो आप बिजनेस में बड़ा नेम फेम हासिल करेंगे, बिजनेस की वजह से आप कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करेंगे। और अगर सैटर्न से यहाँ से की लाइन ऐसे इसके साथ शोहरत की लाइन की तरफ आती है, तो ये भी आपका बेतहाशा नॉलेज आपके पास होता है। बहुत अच्छे आप राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, रिसर्च करने वाले आप कोई साइंसदान हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको नेम फेम मिलेगा। इसके अलावा अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी लाइनें हैं जो शोहरत की लाइन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। एक तो ये जजीरा होता है। जब भी शोहरत की लाइन पे इस तरीके से जजीरा होगा, तो जितना टाइम ये जजीरा रहेगा इतनी देर तक आप सख्त मुश्किलात का शिकार होंगे। आपकी जॉब ख़त्म हो सकती है, रुपया पैसा भी ख़त्म हो जाएगा, गरीबी, ज़िल्लत, बदनामी ये आपको मिल सकती है, बीमारी भी मिल सकती है। और यहीं से अगर आपकी जो शादी की लाइन है, अगर यहाँ से कोई शोहरत की लाइन शादी की लाइन को काट देती है, तो ये भी बताती है कि आपकी शादी जो है वो सख्त आपको बदनामी का सामना करना पड़ेगा, और बुरे तरीके से आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी। और जिन लोगों को शादी रास नहीं आती उनके हाथ में बिल्कुल सेम यही साइन आपको नज़र आएगा। इसके अलावा मज़ीद मैं आपको शोहरत की लाइन के बारे में बताता हूँ कि अगर आपकी शोहरत की लाइन ऊपर जाके ऐसे इसकी एक शाख मरकरी माउंट की तरफ आ जाती है, तो ऐसे लोग बेतहाशा नेम फेम भी हासिल करते हैं, और इसके अलावा वो बिजनेस करते हैं, और बिजनेस में भी अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देता है। और अगर ये शोहरत की लाइन मज़ीद सैटर्न की तरफ भी निकले और फिर इसमें से एक शाख मज़ीद ऊपर की तरफ निकले, तो ये मज़ीद इंसान के अंदर जो मल्टी टैलेंटेड जो लोग होते हैं उनके हाथ में आपको ये लाइन नज़र आएगी। और अगर इसके साथ ये आपको ट्राइएंगल भी जुड़े हुए नज़र आएँ, तो ये फिर आपको करोड़पति, अरबपति, बड़ी-बड़ी जिन लोगों की लॉटरियाँ लगनी होती हैं, उनके हाथ में आपको ये साइन नज़र आ सकता है। और फिर वो लॉटरी के लिए ये होगा कि शोहरत की लाइन के साथ मज़ीद लाइनें ऐसे टच होंगी, ठीक है? तो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रॉपर्टी में भी कामयाब रहते हैं, फोर्सेस में भी कोई वो बहादुरी और जुर्रत का वो तमगा हासिल करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हों या वो कमांडोज़ हों या फोर्सेस में हों। तो ऐसे लोग जिनके मसल्स बड़े मजबूत होते हैं, तो उनकी शोहरत की लाइन अंदरूनी मंगल से निकलती है और ये यहाँ तक पहुँच सकती है। और बैरूनी मंगल से भी निकलेगी, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में भी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। और ऐसे लोगों को मेहनत आसानी के साथ नहीं मिलती, बड़ी सख्त मेहनत के बाद उनको ज़िंदगी में कोई भी बड़ी कामयाबी मिलती है। इसके अलावा जनाब हम मज़ीद बात करेंगे, अगर आपकी जो ये किस्मत की लकीर है, मून माउंट से ही यहाँ से एक शोहरत की लाइन अगर निकलती है, तो ऐसे लोग भी आप ये कह लें कि आर्टिस्टिक मिजाज होते हैं। ऐसे लोग बड़ी ज़बरदस्त मेहनत करते हैं और फिर अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। इनको शेरो अदब से बड़ी दिलचस्पी होती है, हुस्न परस्त भी होते हैं, और आम तौर पर शोबिज़ में ऐसे लोगों को ज़्यादा देखा गया है। और इसके अलावा ये जो लाइन है, अगर ये घूमती हुई सैटर्न की तरफ चली जाए, बजाय ये शोहरत की लाइन जो है वो सन माउंट की तरफ जाए, तो ये क्या करेगी, ये अपना रास्ता चेंज कर लेती है, यहाँ से ये सैटर्न की तरफ चली जाए। तो ऐसे लोगों को जो है ना वो थोड़ी कह लेंगे दौलत की हवस ज़्यादा होती है, मादियत पसंद ऐसे लोग ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे लोगों में ये चीज़ इनके अंदर देखी गई है। तो फ्रेंड्स अभी ये टॉपिक हमारा जारी है, मज़ीद अभी शोहरत की बहुत सारी लाइन्स की किस्में रहती हैं, साइन रहते हैं, तो सब साइन को इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ताला इसका जो पार्ट 5 होगा, 6 होगा, उसमें भी हम ये सारी बातें डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें, तो आपका लोचोबर चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।